कोरोना बुलेटिन में हम हर रोज अलग-अलग स्थानों के विशेषज्ञों, जनप्रतिनिधियों और कोरोना वॉरियर्स से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके इलाकों में कैसे हालात हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 7 दिन बचे हैं लॉकडाउन के खुलने में, तो क्या स्थितियाँ हैं ऐसे में अलग-अलग हिस्सों में? इस वक़्त हमारे साथ छतरपुर ज़िले के छतरपुर विधानसभा के कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी जी ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। हम उनसे बात करेंगे और छतरपुर के हालातों पर चर्चा करेंगे कि इस कोरोना के विरुद्ध जो लड़ाई चल रही है, उसमें छतरपुर कहाँ खड़ा है। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अंकुर जी। सबसे पहले तो ये अच्छी खबर अभी तक आपके छतरपुर से ये है कि अभी तक एक भी कोरोना केस सामने नहीं आया है। क्या ये एक राहत और आत्मविश्वास बढ़ाने वाली खबर है कि अभी भी सावधानी और सतर्कता ज़रूरी है? ये अच्छी खबर है कि अभी तक छतरपुर जिले में इस महामारी का पदार्पण नहीं हुआ। जबकि हम देखें अगर तो हमारे चारों तरफ से, चाहे वो उत्तर प्रदेश के जिले हों या मध्य प्रदेश के जिले हों, चाहे सागर है, टीकमगढ़ है, झांसी है, उरई है, बांदा है, यहाँ सभी जगह कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है। लेकिन छतरपुर, हम भाग्यशाली हैं, हमारा जिला भाग्यशाली है, हमारा शहर भाग्यशाली है और ईश्वर से हम तो यही कामना करेंगे जिस तरह से अभी तक छतरपुर को बचाया है, किसी की नजर न लगे और छतरपुर इसी तरह बचा रहे और हम लोग इस युद्ध में विजयी हों। आलोक चतुर्वेदी जी, आज ही जो मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की है और उसमें एक संकेत मिला है, जैसा कि 3 मुख्यमंत्रियों ने उनसे खुद से कहा है कि लॉकडाउन को 3 मई के आगे भी बढ़ाया जाना चाहिए। क्या आपको मध्य प्रदेश के स्तर पर ये लग रहा है कि यहाँ भी ज़रूरत है लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की? देखिए, जहां तक लॉकडाउन का सवाल है, जो शासन की और प्रशासन के दिशा निर्देश हैं, जिनका छतरपुर वासियों ने कड़ाई से पालन किया है, उसी के परिणाम है कि आज हम छतरपुर में इस बात को दावे के साथ कर रहे हैं और दावा प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमारे जिले में एक भी कोरोना वायरस का मरीज नहीं है। हमें निश्चित रूप से अभी सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है और क्योंकि हम ये मान के चलें कि प्रशासन और शासन जो भी कर सकता है वो अपने सारे कदम उठा रहा है, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, हम लॉकडाउन के बाद स्वतंत्रता महसूस करने लगेंगे। तो ये अभी आवश्यक है कि इस पे हम लोग खुद सजग हों, इस चीज को समझें, हम अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें और हमें अपने जिले को, अपने शहर को कोरोना वायरस की इस महामारी से बचाना है। तो हमें जागरूक बनना पड़ेगा, जागरूकता लोगों में पैदा करनी पड़ेगी और साथ ही साथ हमें अभी अगर इसका पालन और भी करना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना है। ठीक है। लेकिन एक सवाल तो ये बनता है कि जैसे कि अगर 3 मई तक की बात करें तो लगभग 1.5 महीने के आसपास का लॉकडाउन हो जाएगा। क्या ऐसी स्थितियाँ हैं कि इससे आगे का लॉकडाउन गरीब, मध्यम वर्ग और गरीब मज़दूर जो वर्ग है, वो इस लॉकडाउन को झेलने की स्थिति में हैं? क्या बाज़ारों में खाने-पीने की चीज़ों की पर्याप्त मात्रा आपको लग रहा है कि मौजूद होगी? क्या आने वाले समय में इसको लेकर दिक्कतें नहीं आ सकती हैं? देखिए, सबसे बड़ी प्रशंसा की बात तो मैं एक बात को कहूंगा। जी, मैं छतरपुर की बात कर रहा हूँ, छतरपुर जिले की बात कर रहा हूँ। जी। छतरपुर में जिस तरह से पूरा छतरपुर एकजुट होकर, एक साथ होकर, हिम्मत के साथ बाहर निकलकर एक दूसरे की मदद करने को तैयार होकर खड़ा हुआ है। यहाँ आम आदमी ने, हर सामाजिक संगठन ने लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़कर अपनी हिस्सेदारी को समझा है, अपनी जिम्मेदारी को समझा है और उसने ये प्रयास किया है कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति जो जिसके संपर्क में आया हो या आए तो हम उसको राशन या भोजन कराने की व्यवस्था कराएं। ये छतरपुर वासियों के लिए, जिले वासियों के लिए निश्चित रूप से मैं साधुवाद उन्हें सल्यूट करना चाहता हूं कि जिस तरह से छतरपुर वासियों ने अपनी एकजुटता दिखाई है
इसके लिए निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जिले के, छतरपुर शहर के सभी लोग आज राजनीति को परे रख के, समाज, जाति, धर्म, किसी चीज को ना मानते हुए जिस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं, निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। और इनको सदा सब लोग याद रखेंगे इस बात को कि छतरपुर में इस मामले में एकजुटता है। एक सवाल आपसे भी व्यक्तिगत तौर पर, विधायक होने के नाते आप अपनी विधानसभा क्षेत्र में इस युद्ध के मौके पर क्या कर रहे हैं और कैसे लोगों की मदद कर पा रहे हैं? 22 तारीख को लॉकडाउन शुरू हुआ था जी। और जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, 24 तारीख को मैंने सबसे पहले विधायक निधि से 10 लाख रुपया अस्पताल के लिए, जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं, उपकरण हैं, उनके लिए दिया था। 10 लाख रुपया इसके लिए दिया कि आपके मास्क हैं, सैनिटाइजर हैं, डेटॉल साबुन है, या जो भी आवश्यकता शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की मलिन बस्तियों को, लोगों को आवश्यकता पड़े, उसको लिया जाए। साथ ही साथ 5 लाख रुपए मैंने व्यक्तिगत अपनी निजी तौर पर दिया था प्रशासन को कि राशन की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था कराई जाए और लोगों तक भोजन पहुंचाया जाए। और इसके साथ मैंने अपने से जुड़े हुए लोगों, उनको भी प्रेरणा देकर करीब 20 से 22 लाख रुपए इकट्ठा करके प्रशासन को दिया था, राशन की मद और भोजन की मद के लिए, कि हमारे विधानसभा क्षेत्र का कोई व्यक्ति जहां तक राशन पहुंचाना है या जहां तक उनके पास भोजन पहुंचाना है, प्रशासन ये काम करे। अगर हम लोग इस काम को करते हैं तो निश्चित रूप से ये होगा कि फिर वो भीड़ बढ़ेगी, लोगों के पास में आना जाना बढ़ेगा। तो प्रशासन के साथ मेरी ये बात हुई थी कि आप इस चीज को स्वयं अपने हाथ से करें और इसे आगे बढ़ाएं। इसके साथ साथ मैंने पूरे शहर की एक एक गली, एक एक मोहल्ले में और एक एक गांव और एक एक गांव की बस्ती में सैनिटाइजेशन का काम कराया है। मेरी पूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सैनिटाइजेशन का काम हुआ है और सैनिटाइजेशन अच्छे तरह से पूरी 22-25 दिन करीब करीब मैंने सैनिटाइजेशन का काम कराया है। साथ ही साथ जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस परिवार के द्वारा लगातार भोजन के पैकेट बनाए जा रहे हैं, उसमें पूरे कांग्रेस जनों ने सहयोग किया है। सब लोग आज 1000 से 1200 पैकेट डेली बना रहे हैं और लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जी, बहुत अच्छी बात है, सामूहिक तौर पर इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है। एक सवाल और उठता है, छतरपुर जैसे शहर में जहां पर गर्मियों के दौरान भीषण जल संकट भी एक बड़ी समस्या होती है। पूरा सिस्टम इस समय कोरोना की रोकथाम में लगा हुआ है। क्या आपको लगता है कि पेयजल संकट आने वाले दिनों में निर्मित होगा, तब मुश्किलें पैदा हो सकती हैं? इस दिशा में कितना काम हो रहा है? अंकुर जी, आपने बहुत अच्छी बात सामने लाए है। मेरी प्रशासन से लगातार इस मुद्दे पर बात हो रही है। मैं ये करीब आज से 10 दिन पहले प्रशासन के साथ में बैठ के, जिला कलेक्टर के साथ में बैठ के, नगर पालिका के अधिकारियों के साथ बैठ के इस चीज पर रणनीति बना चुका हूँ। और जो काम आज पूरा हो जाना चाहिए था, वो किसी वजह से कोरोना के चलते हुए वो काम नहीं हो पाया है। हमारा और प्रशासन का ये प्रयास है कि छतरपुर के लोगों को पीने का पानी हर हालत में उपलब्ध होना चाहिए। उसमें जो अमृत योजना का जहां काम रुका पड़ा था, उसको शुरू कराया गया है। साथ ही साथ ये कोशिश की जा रही है कि जो पाइपलाइनें छूटी हैं उनको जोड़ने का काम किया जा रहा है। और अगर कहीं क्षेत्र कोई बकाया रह जाएंगे तो नगर पालिका के द्वारा टैंकरों से पानी वहां पहुंचेगा। और हर वर्ष की भांति जिस तरह से मैं अपने टैंकर स्वयं चलाया करता था, पानी के टैंकर चलाकर किसी को भी पानी की दिक्कत और परेशानी जैसे गत वर्षों में हुआ है, दिक्कत नहीं आने पाएगी। उसकी तरफ पूरा ध्यान है और पूरी नजर कोरोना के साथ साथ उस तरफ भी है। चलिए, बहुत अहम जानकारी ये छतरपुर के लोगों के लिए, क्योंकि उनको भी पानी की चिंता सता रही होगी। 2 अहम सवाल मध्य प्रदेश के स्तर पर आपसे पूछेंगे, आपकी पार्टी भी ये सवाल लंबे समय से उठा रही है। अगर हम सिर्फ छतरपुर की बात करें तो लगभग 200 टेस्टिंग अभी तक जिला प्रशासन ने यहाँ से कराई हैं और उन 200 टेस्टिंग के जो नतीजे हैं उनके आधार पर हम ये मानकर चल रहे हैं कि छतरपुर जिला फिलहाल कोरोना फ्री है।
आक्रामक टेस्टिंग की मांग कांग्रेस आपकी पार्टी भी उठा रही है। क्या आपको लगता है कि आक्रामक टेस्टिंग की ज़रूरत है मध्य प्रदेश में? बहुत सारे जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं, जो खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं, उनकी पहचान इसी तरीके से हो पाएगी? बिल्कुल आपका कहना सही है। हमें अभी और सतर्क रहने की ज़रूरत है। टेस्टिंग हमारी जो हो रही है, वो बहुत सीमित हो रही है और निश्चित रूप से शासन को इस स्तर पर और ज़्यादा तेज़ी लानी होगी, तब हम इस तरफ पहुँच पाएँगे, उस निष्कर्ष पे पहुँच पाएँगे कि वास्तव में हम इस कोरोना वायरस से अभी बचे हुए हैं कि नहीं बचे हुए। हुँ, आज हम केवल उतने लोगों की टेस्टिंग हो पाई है, जैसे आप बता रहे हैं कि करीब रिकॉर्ड में 200 लोगों की टेस्टिंग हो पाई है। छतरपुर की जनसंख्या को देखते हुए 200 की संख्या बहुत कम है। इसको और तेजी आनी चाहिए। मैं और मेरी पार्टी बराबर इस तरह से इसमें प्रयासरत है कि इस टेस्टिंग को तेजी लानी होगी, तब हम जाके कहीं इस लड़ाई को पूरा कर पाएंगे। एक आखिरी सवाल और इस सवाल से आपसे शिवराज सरकार के कामकाज का मूल्यांकन भी चाहेंगे इस पूरी लड़ाई में। मध्य प्रदेश के बहुत सारे मजदूर हैं जो देश के अलग-अलग राज्यों में फँसे हुए हैं। हालाँकि मुख्यमंत्री ने 3 दिन पहले ये ऐलान किया कि उनकी घर वापसी के लिए प्रयास शुरू किए गए हैं। लेकिन 2 हेल्पलाइन नंबर जो सरकार ने जारी किए हैं, उन हेल्पलाइन नंबर की शिकायत आ रही है कि मजदूरों के फ़ोन नहीं लग रहे हैं या जो ई-पास जारी हो रहे हैं, उसमें व्हीकल नंबर माँगा जा रहा है। क्या मजदूरों की समस्या के निदान के लिए सरकार की कोई ठोस पहल आपको दिख रही है? और इसमें क्या किया जाना चाहिए? देखिए, जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं, मैं निरंतर लोगों से मेरी बात हो रही है। मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, चाहे वो रोहतक में हमारे यहाँ छतरपुर जिले का आदमी फंसा हुआ है, गाजियाबाद में हमारे यहाँ का आदमी है, नजफगढ़ में हमारे यहाँ का आदमी है, बदायूं में हमारे यहाँ का आदमी है, तमिलनाडु में हमारे यहाँ का आदमी है, बेंगलोर में हमारे यहाँ का आदमी है। ऐसे में इतनी जगह आपको याद दिला सकता हूँ और गिनवा सकता हूँ जहाँ हमारे जिले के लोग आज भी वहां फंसे हुए हैं। मुझसे जब इस बात की चर्चा वो लोग करते हैं तो मैंने ऊपर बात की थी, जो वहां से नंबर मिले हेल्प डेस्क के, वो लोगों को मैंने पास आउट किया। उन लोगों ने जब उस नंबरों पे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वो नंबर ना तो उठते हैं और ना ही उनसे संपर्क हो पा रहा है। मेरी शासन और प्रशासन से आज आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जितनी जिम्मेदारी शासन की है कि उन्होंने ये हेल्प डेस्क शुरू की है और मध्य प्रदेश से बाहर के लोगों को यहाँ बुलाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं छतरपुर के प्रशासन से भी ये कहना चाहूंगा कि इस तरह की एक हेल्प डेस्क छतरपुर में भी चालू हो, नंबर जारी किए जाए, लोगों तक वो नंबर पहुंच सके, उनका प्रचार प्रसार इस तरह से होना चाहिए कि वो नंबर लोगों तक पहुंच सके, जिससे कि जो लोग वहां आज बाहर फंसे हुए हैं वो आ सकें और अपनी वापसी के लिए अपने आप को सुनिश्चित कर सकें। रहा सवाल जो शासन काम कर रहा है, देखिए आज समय नहीं है कि हम इस पर राजनीति करें। आज मदद करने का समय है, सेवा करने का समय है। लेकिन मैं शासन से ये कहना चाहता हूँ कि आज हमें अपने भंडार खोल देने चाहिए। हमारे पास जो भी आज खाद्यान्न या जो भी हम लोगों तक, उन लोगों तक जो जरूरतमंद है, जो निर्धन है, जो आज 1.5 माह से घर बैठ गए हैं, जो ऑटो वाले हैं, जो ठिलिया वाले हैं, जो छोटे छोटे काम करके रोजगार करके अपना भरण पोषण हुँ, करते थे, जी। आज हम उनको चिन्हित करें, हम उनकी पात्रता और अपात्रता ना देखें, हम उनकी सूची ना देखें, हम ये अपने लोगों के साथ लगकर उस ये प्रयास करें कि हम उन व्यक्तियों तक पहुंचे और उन्हें राशन और खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम करें। साथ ही साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम सभी लोगों को जो इस पूरी लड़ाई में सामाजिक संगठन है, छतरपुर के वो तमाम प्रत्येक व्यक्ति है जो किसी न किसी तरह से लोगों की मदद कर रहा है, जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, पुलिस प्रशासन के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, नगर पालिका के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और छोटे छोटे गांव में रहने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, पटवारी, आपके रोजगार सहायक, सचिव, जो भी इस काम में
आज 24 घंटे हमारी आपकी मदद करने के लिए खड़ा है। मैं उन सबको अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्हें साधुवाद देना चाहता हूं, उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने 24 घंटे ये 1.5 माह से जो लगातार लड़ाई लड़ी है, जिसका परिणाम है कि आज छतरपुर जिला और शहर कोरोना मुक्त है। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं मैं उन सब। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने बातचीत के लिए समय निकाला। उम्मीद है इन सवालों और जवाबों से जनता के बीच एक समझ विकसित होगी और कोरोना के विरुद्ध चल रही इस लड़ाई में हम सामूहिक तौर पर एक साथ आएँगे और लड़ेंगे इस लड़ाई को। अंकुर जी, मैं अंत में इतनी जी, बात जरूर कहना चाहता हूं जी, कि हमें अपने क्षेत्र वासियों को और अपने जिले वासियों को एक संदेश भी देना चाहता हूं जी, कि कोरोना से हमें डरना नहीं है, हमें लड़ना है। और आज हमारे धैर्य और साहस की परीक्षा हो रही है। हमें सजगता रखना है और अपनी जिम्मेदारी को और जागरूकता को बढ़ाना है। और हम जितने जागरूक रहेंगे, हम जितने जिम्मेदार रहेंगे और जितने सजग रहेंगे, निश्चित रूप से हम इस कोरोना को परास्त करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अंत में मैं यही कहूंगा कि हमें डरना नहीं है, लड़ना है। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपकी तरह हम भी लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन करें, डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क का इस्तेमाल करें ताकि हम सब भी इस लड़ाई को एकजुट होकर सामूहिक तौर पर लड़ें और कोरोना वायरस से मध्य प्रदेश को, छतरपुर को और देश को बचा सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।